कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा सबसे जरूरी है। आज उन्हीं विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है जो देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे भविष्य में। जिन टीचरों को देश का भविष्य कहा जाता था, जो भविष्य सुधारने के लिए लगे रहते थे जी जान से, आज उन्हीं को गाड़ियों में भरकर जेल में भेजा जा रहा है। जिसको 2 घंटे से भूखे प्यासे बस में पता नहीं कहाँ भर के ले जा रहे हैं, उनको पानी तक पीने के लिए नहीं दिया। पानी हमने उनको दिया है, उनको बाथरूम नहीं जाने दे रहे, रोक नहीं रहे। वो टीचर बेहोश होकर वहाँ पे गिर। आज हर किसी का सपना है कि एक सरकारी नौकरी हो और बढ़िया सा परिवार अपना बेरोजगारी से दूर चला जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे गुलामी ही करवानी है। आपसे उसको सिर्फ वोट निकलवाना है और आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ देना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में एसएससी प्रोटेस्ट जो चल रहा है कि सभी देश भर के टीचर और विद्यार्थी रोडों पर उतरकर एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि एसएससी या चाहे तो हमारी गवर्नमेंट हमको सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती। आप ऐसे समझिए, क्योंकि जिस विद्यार्थी जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है उसका सेंटर अंडमान निकोबार में पटक दिया। अब बताइए साहब, आप एग्जाम देने जाएंगे तो भी कैसे जाएंगे? और मान लीजिए आप चले भी गए खर्चा उठाकर, तो वहाँ आपको पता चलता है कि आपका एग्जाम रद्द कर दिया जाता है कोई टेक्निकल इश्यू के कारण। तो भाई विद्यार्थी के सामने एक ही ऑप्शन बचेगा कि बेरोजगार घूमे, और जो अनपढ़ लोग हैं वो बड़े बड़े पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार करें और ऐसे ही देश को लूटते रहें। यही हमारे देश में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा घोटाला भर्तियों में हो रहा है। भारत में हर साल, या बोलूं मैं हर साल या हर महीने कोई ना कोई सरकारी एग्जाम होते ही रहते हैं, और हर साल और हर महीने लगातार इनमें घोटाला होता रहता है। ऐसा ही मामले पिछले ही दिनों में 17 से 18 फरवरी को एग्जाम होना था यूपी पुलिस का कांस्टेबल का, जिसमें लगभग 63,244 वैकेंसियों पे भर्ती होनी थी। जैसे ही विद्यार्थियों को पता चला कि जो विद्यार्थी एग्जाम देकर आए हैं, मेहनत के दम पर जो एग्जाम को क्लियर करके आए हैं, उन्हें पता चलता है कि उनका एग्जाम रद्द कर दिया गया। और सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंह से सिर्फ 2 ही सवाल निकलते हैं भाई, कि हम जांच चल रही है और जांच अभी बाकी है, जांच चलेगी, हम दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। और आज तक जांच चली रही है और आज चलती रहेगी। दोबारा से री एग्जाम के बारे में किसी को चिंता ही नहीं है और ना ही सरकार को ही मतलब है। मतलब हमारे एग्जाम फॉर्म का पैसा लेके बैठ के लूट के खा गए और डकार भी नहीं ली, और दोबारा बच्चों से बात करने की कोई जरूरत नहीं समझी। ऐसा ही आपने पिछली बार अभी हाल ही फिलहाल में अभी एग्जाम हुआ था, जहाँ पर छात्रों ने काफी प्रोटेस्ट किया था, नीट वाले छात्रों ने, जहाँ भी आपको देखा होगा कि ऐसे 67 से 65 बच्चे थे जिनके रैंक फर्स्ट आई थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? और पता चला तो पता चलता है कि एग्जाम लीक हुआ था पेपर से पहले। एग्जाम टेलीग्राम पे खुलना बटा हुआ था सॉल्व करके। वहाँ भी सरकार ने यही बोल दिया कि जांच चल रही है और आगे प्रक्रिया चालू है, यानी कि हर बात, फिर भी कुछ नहीं होना। और ऐसा ही मामला यूपी पीएससी में हुआ था, जब 461 पदों पे भर्ती होनी थी, जहाँ पे विद्यार्थी लगभग 2883 केंद्रों पे पेपर देने जाते हैं, तो पता चलता है उनका पेपर रद्द हो चुका है क्योंकि पेपर लीक कर दिया गया। पैसे का आपने जो फॉर्म के भरे तो सरकार ने अपनी जेब में रख लिए, आज तक जांच चल रही है और कुछ आगे नहीं होगा। यही हर वाल का रोना है उनका। ऐसे ही अभी आपने देखा था यूपी में हुआ था, अभी जहाँ हमारे खान सर प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीएससी के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, पेपर लीक हुआ था। और वही सेम कहानी गवर्नमेंट का वही कहानी है कि जांच चल रही है, टीम गठित कर दी गई है और कोई रिजल्ट नहीं है। तो ये कब तक चलेगा आखिर? ऐसा कब तक हमारे देश के युवाओं के खिलाफ खिलवाड़, उनके देश और हमारे, ऐसा कब तक चलेगा कि हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेंगी सरकारें, और उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके यहाँ तो पैसे की कमी नहीं है। लेकिन वो क्या जाने गरीब का दर्द, जो पिता 100-100 रुपए इकट्ठे करके मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है कि सरकारी नौकरी लग जाए, और ये नेता लोग हैं कि उनको सरकारी नौकरी देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ एक कारण है क्योंकि उन्हें गरीब को आगे बढ़ता देखना ही नहीं है, क्योंकि वो राज किस पे करेंगे यदि सब अमीर हो जाएंगे। बस बातें बड़बड़ी हैं कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करेंगे, ऐसे गरीबी से दूर करेंगे जो कि टीचरों और बच्चों पर लाठियां चार्ज करके, क्योंकि उन्होंने अपना हक मांगा तो आपने लाठी चला दी, क्योंकि आप साफ पावर में बैठे हुए हैं ना, गवर्नमेंट बैठे हुए हैं। ऐसा कब तक चलेगा? ये हर किसी की मांग है। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये सरकार झुकेगी या फिर विद्यार्थी ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे।